नमस्ते दोस्तों, आप लोग सब कैसे हो। मैं आशा दुआ करता हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल है रामसागर पलिया के नाम से। फेसबुक वाले सभी भाइयों मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। 5000 लगभग दोस्त मेरे फेसबुक पे हैं। अगर 5 में 4000 लोग भी कर देंगे तो मेरी किस्मत खुल जाएगी। मेरे दोस्तों में भी कुछ आगे करने की इच्छा मेरी है और हो सकता है कुछ लोगों की मदद कर सकूँगा। मदद करने की तो इच्छा है, लेकिन जब जेब में नहीं तो मदद कैसे कर पाऊँगा। समस्या इस बात की है मेरे दोस्त। एक बात मेरे समझ में आ रही है, और जहाँ तक मुझे ज्ञान है मैं अपना ज्ञान बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को। एक मेरे रिश्तेदारी में है, वो उनकी माँ लगभग शादी के 6-7 महीने बाद पति से अलग हो गई, अपने मायके में रहने लगी और वहाँ पर लड़के ने जन्म लिया। तब से आज तक लगभग 17 से 18 साल हो गए मायके में ही रहती हो, और उस लड़के की शादी भी हो गई। और वो लड़का जो है, जहाँ उसके पिताजी इस गांव में हैं, अब कहने को तो पिताजी हैं, बाकी क्या है वो तो वो समय ही बता सकता है। लेकिन वो जो उस गांव में आता है तो अपने पिता से मुलाकात नहीं करता है। न कभी पिताजी कहता है कि मेरे पिताजी हैं, या देख लूँ कैसे हैं कैसे नहीं हैं। वो पिताजी की ज़मीन के बारे में, पिताजी के पैसे के बारे में पता लगाता है कि कहाँ प्लाट है इनकी, कहाँ ज़मीन है, कितना क्या है, कि बेच तो नहीं लिया है या नहीं है। ये सब चीज़ों को पता लगाता है। बाकी जो है अपने पिताजी का हाल चाल नहीं लेता है। अब एक बात बताओ, 6 महीने घरवाली रही और उसके बाद छोड़ के चली गई, और 20 साल लगभग हो गए उन्होंने हाल चाल नहीं लिया, ना उन्होंने रोटी उसकी पत्नी ने उसको बना दिया। ठीक है। और अब लड़का कहता है मुझे पूरी संपत्ति दो। जो उसका पिता है या उस औरत का पति है, वो बेचारा किसी के सहारे रोटी खाया, मांग के खाया, अपने आप ठोक के खाया। अब वो कह रहा है मेरी पूरी संपत्ति दो। ये कहाँ तक जायज़ है। मैं तो चाहता हूँ सरकार इस पर कानून बनाए कि अगर अपने माँ के साथ लड़का रहता है तो लड़के का डीएनए टेस्ट करावें, और डीएनए टेस्ट कराने पे अगर उसका पाया जाता है कि हाँ है उसी का, तो उसको आधी संपत्ति मिलना चाहिए। क्योंकि आधी संपत्ति उसका पिता किसी को दे सकता है, जो उसको जीवन में रोटी देगा या उसकी सेवा करेगा, उसको दे सकता है। यदि वो लड़का अगर अपने पिता के साथ रहता है तो पूरी संपत्ति पाने का हकदार है। ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। ये कहाँ का अन्याय है कि 6 महीने रही इसकी घरवाली, छोड़ चली गई, पूरी संपत्ति के मालिक वो बन गए। बाकी वो उसका पिता दर दर ठोकरे खा रहा है। मेरे ऐसे एक रिश्तेदार और भी हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का, हो सकता है मेरा वीडियो देखें उनको बुरा लग जाएगा। कभी उन्होंने अपने पिता का अपने ज़ुबान पे नाम नहीं लिया कि मेरे पिता अच्छे थे, अच्छे हैं या अच्छे रहेंगे या नहीं हैं। लेकिन उनके पैसे के लिए मर रहे हैं, उनकी जायदाद के लिए मर रहे हैं कि मैं पा जाऊँ, मैं ऐश करूँ, मैं लूट लूँ, क्या करूँ। अरे तुम्हारे सामने पिता नहीं रहा तो संपत्ति उनकी क्या करोगे। खुद कमाओ, खुद खाओ, क्या ज़रूरी है भाई। लेकिन ये सोचते हैं कि मैं पा जाऊँ, मैं ऐश करूँ, मैं बाबूजी बन जाऊँ। लेकिन अगर जो पिता से तुमको प्रेम नहीं है तो उनकी संपत्ति से प्रेम क्यों है भाई। खुद कमाओ, खुद खाने की कोशिश करो। लेकिन आदमी को हराम की दौलत खाने की आदत पड़ी है और चाहता भी है। मेरे भाई, हम दुनिया देश में बाहर पड़े हैं, अकेले अकेले चलते हैं जंगल झाड़ी में रात रोत में। कोई नहीं, अपने दम पर खड़े हैं, 2 पैसे कमाते हैं, किसी का आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। खुद शौक करो कमा के, किसी किसी के लिए क्या करोगे। लेकिन मेरे भाई, आज का दौर चल रहा है कि लड़की की 6 महीना शादी हो और फिर दबाव बनाने लगती हैं कि तुम तो पापा से अलग रहो तो मैं आऊँगा, नहीं आऊँगा। लेकिन कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि अच्छा किया है कि लड़की अगर पिताजी के साथ रहती है, ससुर के साथ रहती है, सास के साथ रहती है तो रहने का उसको अधिकार है, नहीं वरना वो लड़का छोड़ सकता है उस लड़की को। ये आदेश अच्छा किया है। लेकिन जो मैंने आज ये कहा हूँ कि अगर छोड़ के औरत जाती है और बच्चे होते हैं तो उसको पूरी संपत्ति का मालिक नहीं होना चाहिए, आधी का होना चाहिए, ताकि आधी संपत्ति का मालिक उसका पिता है, जिसको चाहे उसको दे सकता है अपने रहने गुजारने के लिए।
ये बात सही है, बिल्कुल यही होना चाहिए। मेरे कमेंट में भाइयों ज़रूर बताना कि सही और गलत ये क्या है। जय हिंद, नमस्ते दोस्तों।